हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंपल और इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपनी नींद को गहरा और बेहतर बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अच्छी एक्सरसाइज और डाइट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट गहरी नींद भी है। सो व्यूअर्स, यदि आप रात में सोते समय स्ट्रगल करते हैं, आपको नींद आ जाती है लेकिन बार बार नींद खुलती है या गहरी नींद नहीं आती, या जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगी गहरी नींद में, और साथ ही साथ आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो भी बेहतर होगी। सो व्यूअर्स, आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 टिप्स बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, आप कोशिश करें कि आप रोज एक ही टाइम पर सोएं और एक ही टाइम पर उठें। इससे लॉन्ग टर्म में आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होगी। व्यूअर्स, इस रिसर्च में देखा गया कि जो लोग रोज अलग अलग टाइम पर सोते हैं और अलग टाइम पर उठते हैं, और साथ ही जो लोग वीकेंड्स पर लेट सोते हैं, उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो खराब पाई गई। इसलिए आप कोशिश करें कि एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर जागें। इससे आपका जो सर्केडियन रिदम है वो अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो व्यूअर्स, हमारी बॉडी में एक नेचुरल घड़ी होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, और इसका इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी पर, हमारे दिमाग पर और हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। सो व्यूअर्स, ये जो सर्केडियन रिदम है ये हमें बताता है कि कब हमारा सोने का और कब हमारा जागने का समय है। सो व्यूअर्स, जब हमारा सर्केडियन रिदम सही नहीं होता और जब इसमें गड़बड़ी होती है तो हमारी जो नींद है वो हमें समय पर नहीं आती, और जब आती भी है तो उतनी गहरी नहीं होती। सो व्यूअर्स, जो सर्केडियन रिदम है इसको आप ठीक कर सकते हैं दिन में सूरज की रोशनी में निकलकर। सो व्यूअर्स, जब भी आप सुबह उठते हैं उसके बाद करीब 30 से 45 मिनट तक आप सूरज की रोशनी में रहें। इससे जो आपका सर्केडियन रिदम है वो बेहतर होगा, वो ठीक होगा और आपको गहरी नींद आएगी। व्यूअर्स, दिन के समय में पावर नैप लेने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन यदि आप दिन में काफ़ी लंबे समय तक सोते हैं तो रात को आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो सकती है और आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ सकती है। सो व्यूअर्स, यदि आप दिन में पावर नैप लेते हैं तो ध्यान रखें कि आप 30 मिनट या उससे कम समय तक ही सोएं। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपका मेंटल फोकस और कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। व्यूअर्स, रिसर्चेज में देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली 30 मिनट दिन में सोते हैं उनकी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छी होती है, और साथ ही उनकी रात में भी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। इसलिए आप जब पावर नैप लें तो ध्यान रखें 30 मिनट या उससे कम समय के लिए ही आपको दिन में सोना है। व्यूअर्स, कैफीन का सिंगल डोज आपका फोकस, एनर्जी, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। लेकिन जब आप शाम के टाइम या सोने के करीब जब आप कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, कैफीन का सेवन करते हैं, तो कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है, यानी उत्तेजित कर देती है, जिसके कारण हमारा सोते समय नेचुरली रिलैक्स हो पाना मुश्किल हो जाता है। व्यूअर्स, एक रिसर्च में पाया गया कि सोने से 6 घंटे पहले यदि आप कैफीन का सेवन करते हैं तो आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो खराब होती है। व्यूअर्स, जो कैफीन है वो हमारे खून में यानी ब्लड स्ट्रीम में करीब 6 से 8 घंटे तक रहता है, इसलिए आप 3 या 4 बजे के बाद कैफीन का सेवन ना करें, और यदि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, दिन के समय में लाइट हमारी नींद के लिए जितनी अच्छी है, रात के समय में उतनी ही हानिकारक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के समय में जब हम लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है, उस पर असर पड़ता है, और साथ ही हमारे दिमाग को लगता है कि अभी दिन का समय है और जागने का समय है। इससे क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा कम होती है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारी नींद को गहरा करता है और हमारे दिमाग को बताता है कि हमारा सोने का समय है। तो जब मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। सो व्यूअर्स, लाइट की बात करें तो स्पेशली जो ब्लू लाइट हमारे टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से निकलती है वो मेलाटोनिन हार्मोन को कम करती है। इसलिए सोने के करीब 1 घंटे पहले आप अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाएं। इससे आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का जो लेवल है वो सही तरीके से बना रहेगा और आपकी जो नींद है वो गहरी होगी।
सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बेडरूम बिहेवियर की, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्यूअर्स, जब आप बेडरूम में जाएं, ध्यान रखें आपका जो बेडरूम का टेम्परेचर है उसको करीब आप 19 से 21 डिग्री के बीच में सेट करें। इसके अलावा आपके बेडरूम में बाहर से कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर डार्क होना चाहिए आपका जो एनवायरनमेंट है। इसके अलावा बाहर से कोई आवाज़ें ना आए, इसका भी आपको इंतज़ाम करके रखना चाहिए। तो आपका जो बेडरूम है वो डार्क, कूल और क्वाइट होना चाहिए। इसके अलावा आप दूसरे दिन का जो आपका शेड्यूल है, जो आपका काम है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक टू डू लिस्ट मोबाइल में आप बना सकते हैं या फिर आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको अगले दिन का शेड्यूल मालूम होगा और सोने से ठीक पहले या सोते समय आप ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने से बच पाएंगे, जिससे आपका मन शांत रहेगा और आपको गहरी नींद आएगी। सोने के पहले ब्रीदिंग जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो नींद है बेहतर होगी। यदि आपको 20 मिनट या उससे ज़्यादा बेड पर जाने के बाद नींद नहीं आती है, तो आप कोई ऐसा काम करें जो आपको बोरिंग लगता हो, या फिर कोई ऐसा काम करें जो आपके मन को शांत करता हो, और ये काम आप तब तक करते रहें जब तक आपको दोबारा नींद ना आए। या फिर आप काउच पर जाकर चुपचाप बैठ सकते हैं। ध्यान रखें आपको लाइट नहीं जलानी है, वरना क्या होगा, आपके दिमाग को लेकर दिन का समय है और आपकी जो नींद है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं व्यूअर्स, सोते समय या बीच बीच में उठकर वो टाइम देखते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप मोबाइल में टाइम देखते हैं या फिर लाइट जलाकर घड़ी में टाइम देखते हैं, तो इससे और ज़्यादा जो एंग्जाइटी है वो डेवलप होती है और हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण स्लीप आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और साथ ही साथ नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं। सो व्यूअर्स, होपफुली आज जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो आपके काम में आएंगी, आपकी नींद की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करेंगी। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।